सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आशा है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए आज का क्रम शुरू करने से पहले हम सभी गायत्री महामंत्र का सस्वर उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ गोदी में, आंखें बंद और कमर सीधी। गायत्री मंत्र सभी एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। हम सभी परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित वांग्मय नंबर 67 का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रेरणाप्रद दृष्टांत। आज जो मैं पढ़ने जा रही हूँ उसका शीर्षक है निष्कलंक भगवान की जय। आइए इसमें देखते हैं क्या कहानी है। ये निष्कलंक भगवान की जय। कौशलपुर के राजा प्रसेनजित के पुरोहित आचार्य भार्गव अपनी दयालुता, न्यायशीलता और परोपकार वृत्ति के लिए प्रसिद्ध थे। पराये दुख दूर करने में आत्मत्याग करने के लिए वो सदैव तत्पर रहते थे। आचार्य भार्गव के घर एक बड़ा ही सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। इस समाचार से सारे कौशलपुर में आनंद ही आनंद छा गया। घर घर बधाई बटने लगी। घड़ी मुहूर्त देखने के लिए ज्योतिष लोग पधारे। उन्होंने बालक के जो लक्षण बताए थे उसे सुनकर सभी लोग सन्न रह गए। आचार्य के मुख सूख गए। ज्योतिषियों ने कहा, ऐसा क्या था उसकी जन्मपत्री में? तो ज्योतिषियों ने कहा, ये बालक बड़ा होकर भयंकर डाकू बनेगा। ये अनेक निरपराध मनुष्यों की हत्या करेगा। ऐसा बालक भला भार्गव जैसे ऋषि के लिए कुछ प्रसन्नता का कारण थोड़ी हो सकता है। उनको इस बात की तो प्रसन्नता, फिर अब एकदम उनका तो चेहरा उतर गया। उन्होंने सोचा कि इसे अभी ही मार दिया जाए। किसने? भार्गव ने। उन्होंने सोचा इसको अभी ही मार दिया जाए तो अनेक लोगों की विपत्ति कट जाएगी। उन्होंने निश्चय किया कि अपना विचार राजा के सम्मुख रखूंगा और इस बालक का वध कर दूंगा। दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन अपने नवजात बालक को लेकर आचार्य भार्गव राज दरबार में पहुंचे। उन्होंने राजा को अपना विचार सुनाया और कहा, अनेक मनुष्यों के लिए विपत्ति बनने वाले इस बालक का आप वध करा दीजिए। अपने छोटे से बालक को लेकर राज दरबार में जाते हैं ऋषि भार्गव और राजा से कहते हैं कि ये अनेक मनुष्यों के लिए विपत्ति बनेगा, उनकी हत्या करेगा, आप इसका वध करा दीजिए। आचार्य की त्याग वृत्ति और बालक की सुंदर आकृति को देखकर राजा का हृदय दया से भर गया।
उन्होंने कहा, भगवान, देवताओं तक से भूल हो जाती है और ज्योतिषी तो मनुष्य ही है। कौन जाने ज्योतिषियों का कथन मिथ्या ही निकले। फिर यदि डाकू हुआ तो राज्य शक्ति द्वारा जैसे अनेक डाकुओं का दमन किया जाता है, वैसे ही इसका प्रबंध कर दिया जाएगा। इस बालक का अकारण वध करना मुझे उचित नहीं लगता, इसलिए आप इसको वापस अपने घर ले जाइए। भार्गव को राजा की बात माननी पड़ गई। वो बालक को घर लौटा लाए। मृत्यु के मुख में से वापस आए हुए बालक को पाकर उसकी माता को बड़ा आनंद हुआ। उसने पुचकारते हुए बच्चे को छाती से लगा लिया। माता ने हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे बच्चे को कलंक से बचाना, इसे निष्कलंक रखना। माता को निष्कलंक नाम इतना प्रिय लगा कि उन्होंने अपने बालक का नाम क्या रख दिया? निष्कलंक। निष्कलंक बड़ा होने लगा। उसकी बुद्धि ऐसी तीव्र थी कि सभी को आश्चर्य होता था। सद्गुणों का तो मानो अवतार ही हो। पिता के समस्त स्वभाव उसमें कूट कूट कर भरे थे। ऐसे सुयोग्य बालक को पाकर माता पिता के आनंद की सीमा न रही। 7 वर्ष का होते होते उसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में विद्याध्ययन के लिए भेज दिया गया। क्या हुआ? जैसे ही वो 7 वर्ष का हुआ, उसको विद्याध्ययन के लिए तक्षशिला भेज दिया। आगे क्या हुआ? विधि की इच्छा, निष्कलंक को ऐसे अध्यापक के पास पढ़ना पड़ा जो छिपकर मद्यपान करता था। थोड़े दिन तो वो कुछ समझ न सका, पर जब वो 18 वर्ष का हो गया तो ऊंच नीच समझने लगा था। एक दिन उसने गुरु को छिपकर मद्यपान करते हुए देखा। ब्राह्मण और उपाध्याय होते हुए भी सुरापान। बालक को बड़ा क्षोभ आया। उसने अपना रोष प्रकट करते हुए कहा, क्या बोलता है वो, कि गुरुजी, ये बहुत अनुचित है। आप इतने विद्वान होते हुए भी ऐसा पाप करते हैं। मैं राजा से आपकी शिकायत करूंगा। इस बात की मैं शिकायत राजा से करूंगा। अध्यापक भय से कांपने लगे। उस युग में ब्राह्मण के लिए सुरापान करना अक्षम्य अपराध था। यदि राजा को पता चल जाए तो कठोर दंड भोगे बिना छुटकारा नहीं मिले। जन्म भर को जाति से बहिष्कृत होकर अपमान की अग्नि में जलना पड़े, वो अलग। इस विपत्ति की संभावना से अध्यापक अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर उसने धैर्य धारण किया और एक उपाय सोचा। अब क्या उपाय सोचता है वो? अध्यापक ने एक मर्म भरी हंसी हंसते हुए बालक के सिर पर हाथ फिराया और उसके कान के पास अत्यंत धीमे स्वर में कहा, बेटा, इसमें बड़ा भारी रहस्य छिपा हुआ है। मेरे साथ चल, मैं तुझे सब कुछ बता दूंगा। निष्कलंक गुरु के साथ हो लिया। अब दोनों कुटी पर पहुंच गए तो आदर पूर्वक बालक को बिठाते हुए गुरु ने कहा, गुरु बता रहे हैं उसके जो मद्यपान करते थे। अब वो आगे उसको बता रहे हैं। कहते हैं, बेटा, मैं तांत्रिक हूँ। तंत्र द्वारा कैसे कैसे जादू भरे चमत्कारी कार्य मनुष्य कर सकता है, सो तो तुम जानते ही हो। उसी तंत्र साधना के लिए मुझे मद्यपान भी करना पड़ता है। तुम मेरे सबसे प्यारे शिष्य हो। यदि तुम तंत्र विद्या सीखना चाहते हो तो मैं तुमको सिखा सकता हूँ। विभूतियों का लोभ किससे त्यागा गया है? अपने अंदर आश्चर्यजनक शक्तियां पाने और दुनिया को अपनी उंगली के इशारे पर नचाने का लालच एक किशोर को फंसा लेने के लिए पर्याप्त था। वो उनकी बातों में आ गया। उनका शिष्य निष्कलंक। वो गुरु के चरणों में गिर पड़ा, भगवान, मुझे वो विद्या सिखाकर कृतार्थ कर दीजिए। अध्यापक ने देखा कि मेरा जादू तो काम कर गया। उन्होंने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया, अवश्य, मैं तुम्हें अवश्य सिखा दूंगा, पर उसकी साधना में जो कठोर कार्य करने पड़ते हैं उन्हें तुम कर सकोगे? उसके गुरु कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अवश्य सिखा दूंगा, लेकिन उसकी साधना में जो कठिन काम करने पड़ते हैं, क्या वो तुम कर सकोगे? उस निष्कलंक ने कहा,
कैसी ही कठोर साधना क्यों ना हो, मैं उसको पूरी करूंगा। गुरु ने उससे कहा, बेटा तुम्हें 1000 मनुष्यों का वध करना पड़ेगा। कितने? 1000 मनुष्यों का वध करना पड़ेगा और उनके गले की हड्डियां निकाल निकाल कर लानी पड़ेंगी। कैसा काम बता दिया कि तुमको 1000 मनुष्यों का वध करना है और उनके गले की हड्डी निकाल के लानी है। युवक ने यह स्वीकार कर लिया और तलवार लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। कौन? निष्कलंक। निष्कलंक उनकी बातों में आ गया और 1000 मनुष्यों को की हत्या करके उनकी गले की हड्डियां निकालकर अपने गुरु को ला देने के लिए उनकी ये बात मान लेता है। आगे फिर क्या होता है? निष्कलंक घने वन में एक ऐसे स्थान पर छिप गया जहां 8 मार्गों का चौराहा था। वहां से जो पथिक निकलता वही निष्कलंक की तलवार का शिकार बन जाता। इस प्रकार राजपथ बंद हो जाने से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। सारा कौशल राज्य उसके आतंक से त्रस्त हो उठा। गुप्तचरों ने घोषणा कर दिया कि ये डाकू और कोई नहीं, आचार्य भार्गव का पुत्र निष्कलंक ही है। राजा एक बड़ी सेना के साथ स्वयं जाकर उस डाकू को मारने के लिए गए, पर उन्हें बहुत प्रयत्न करने के बाद भी निराशा ही उनके हाथ लगी। निराश उन्हें लौटना पड़ा। दस्यु की दुष्टता का सबसे अधिक दुख निष्कलंक की माता को हुआ। इस बात का सबसे ज्यादा दुख निष्कलंक की मां को हुआ। वो तपस्वी ज्योतिर्भिक्षु के आश्रम में पहुंची। वो बौद्ध भिक्षु अहिंसा धर्म का प्रबल प्रचारक और ऐसा तेजस्वी था कि असंख्य मनुष्यों के जीवन का प्रवाह उसने पश्चिम से पूरब को पलट दिया था। माता ने भिक्षु के चरणों में अपना मस्तक रखा। माता की ममता उसकी आंखों में से टपक कर अपनी कथा अपने आप ही कह रही थी। आंसू का प्रत्येक कण प्रार्थना कर रहा था, ऋषि निष्कलंक को सकलंक होने से बचा लीजिए। भिक्षु का सारा घटनाक्रम जानने में क्षण भर का भी विलंब न हुआ। उन भिक्षु को सारा घटनाक्रम जानने में क्षण भर का भी विलंब न हुआ। उन्होंने वृद्धा को भूमि पर से उठाते हुए कहा, माता तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। तुम्हारा पुत्र निष्कलंक ही रहेगा। तुम्हारा दुख दूर करके अपना जीवन धन्य करूंगा। मैं तुम्हारा दुख दूर करके अपना जीवन धन्य करूंगा। ये कहता हुआ भिक्षु अपने इस आसन पर से उठा और उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। डाकू को ढूंढता हुआ ज्योतिर्भिक्षु निबिड़ वन में जा पहुंचा। अचानक अपने आप एक शिकार पास आया देखकर दस्यु को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। 1000 मनुष्यों का वध करने में आज एक की ही कमी थी, सो ईश्वर ने अपने आप घर बैठे ही भेज दिया। साधना पूरी होने पर जो विभूतियां प्राप्त होंगी उसकी कल्पना करता हुआ तलवार हाथ में लेकर वो डाकू, वो निष्कलंक आगे बढ़ा। दोनों की निगाह से निगाह मिली। भिक्षु ने आत्म तेज की एक किरण फेंकते हुए कहा, बस आगे पैर मत बढ़ाना, जहां हो वहीं खड़े रहो। डाकू प्रस्तुत मूर्ति की तरह जहां का तहां खड़ा रहा। वो अपना एक अंग हिलाने में भी असमर्थ था। एकदम कैसा हो गया? जड़वत हो गया। भिक्षु ने कहा, बेटा तुम्हें भ्रम हुआ है। धूर्त द्वारा बुरी तरह ठगे गए हो तुम। हत्या और अहिंसा द्वारा जो विभूतियां प्राप्त होती हैं वो बड़ी ही मलिन और निम्न कोटि की होती हैं और अधिक दिन ठहरती भी नहीं है। तुमने दुष्ट के बहकावे में आकर अपना लोक और परलोक बिगाड़ लिया है। अब तुम्हें इस प्रपंच से बचकर ब्राह्मण धर्म का पालन करना चाहिए। चलो चलो मेरे साथ, मैं देखता हूं कि तुम्हारे अंदर ज्ञान की ज्योति जल रही है। मैं इसे प्रदीप्त करूंगा और तुम्हें ब्रह्म विद्या की शिक्षा दूंगा। डाकू मंत्र मुग्ध सा खड़ा हो गया। उसके हृदय को मानो कोई जोर जोर से मसोच रहा हो। पश्चाताप से 100 बिच्छू काटने की पीड़ा वो अनुभव कर रहा था।
हाय हाय, मैं किस भ्रम में पड़ गया था। मैंने अपने कर्तव्य और धर्म की कितनी भारी उपेक्षा की। आंखों में से पानी की बूंदें टपक पड़ी। भिक्षु उसे अपनी कुटी पर लेकर गए और सत्य धर्म की शिक्षा देने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। निष्कलंक के कषाय कटने लगे। गुरु के लिए भिक्षा मांग कर लाना और विद्या ग्रहण करना, यही दो कार्य आश्रम में उसको करने पड़ते थे। दो काम क्या थे? भिक्षा लाना और विद्या ग्रहण करना। अब वो सचमुच अपने नाम को सार्थक करने की स्थिति में पहुंच चुका था। ज्ञान की महिमा ऐसी ही है। उसे गंगा में स्नान करके कौवे कौवे कोयल हो जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। ज्ञान की महिमा ऐसी ही है। उस गंगा में स्नान करके कौवे कोयल हो जाते हैं और बगुले बगुले हंस बन जाते हैं। एक दिन वो भिक्षा मांगने गया हुआ था। रास्ते में देखा कि एक विधवा का बालक मर गया है और वो बिलक बिलक कर रो रही है। निष्कलंक का हृदय दया से भर गया। उसने विधवा से कहा, माता चलो, हमारे गुरुजी इस बच्चे को जीवित कर देंगे। भिक्षा मांगना छोड़कर निष्कलंक उस विधवा को आश्रम में ले आया और गुरुजी से सारी बात कह सुनाई। ज्योतिर्भिक्षु ने कहा, वत्स, आज तुम्हारी परीक्षा का समय है। मृत बालक को हाथ में लो और कहो, यदि मैंने जीवन भर में आज तक किसी भी प्राणी की हिंसा न की हो तो मेरे पुण्य प्रताप से ये बालक जीवित हो जाए। गुरु ने क्या कहा कि बेटा, आज तुम्हारी परीक्षा का समय है। इस मृत बालक को हाथ में लो और कहो, यदि मैंने जीवन भर में आज तक किसी भी प्राणी की हिंसा न की हो तो मेरे पुण्य प्रताप से ये बालक जीवित हो जाए। निष्कलंक ने उन्हीं शब्दों को दोहराया। वाक्य समाप्त होते ही मृतक बालक ने क्या किया? आंखें खोल दी। निष्कलंक आश्चर्य से चिल्ला उठा, प्रभु, ये कैसी विडंबना है। मैंने तो 999 मनुष्यों की हत्या की है। 999 मनुष्यों की तो हत्या प्रत्यक्ष ही की है, फिर किसी भी प्राणी की हिंसा न करने का क्या अर्थ है? ज्योतिर्भिक्षु खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, वत्स, कर्म बंधन तो तभी तक है जब तक कि मनुष्य उसमें बंधता है। स्वार्थ और लोभ जब तक है तब तक कर्मों के भले बुरे फल भी अवश्य मिलते हैं। पर जब आत्मा के असली स्वरूप को समझ लिया जाता है तो उसका अंतर ईश्वरीय अखंड ज्योति से भर जाता है। उसके आचरण स्वार्थ, तृष्णा एवं भोगों के लिए नहीं, वरन सत्य, प्रेम, न्याय के लिए होते हैं। ऐसी जीवन मुक्त आत्मा सर्वथा निष्कलंक है। तुमने सत्य का शोध करके तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इसीलिए पिछले कर्म बंधन से तुम्हें अनायास ही छुटकारा मिल गया है। हे आत्मन, तुम सत्य चित आनंद स्वरूप हो, इसीलिए निष्कलंक हो, जीवन मुक्त हो। आत्मा और परमात्मा को पहचान लेने पर तुम्हारी तरह अन्य प्राणी भी निष्कलंक हो सकते हैं। आश्रम के छात्र, अनेक दर्शक इस उपदेश को सुन रहे थे। ये सार उनके अंतर में उतर गया और सबने अपने को निष्कलंक बनाने की प्रतिज्ञा कर ली। गुरु ने उच्च स्वर में आवाज लगाई, निष्कलंक भगवान की जय। सुनने वालों के असंख्य कंठों ने उनका अनुगमन किया। निष्कलंक भगवान की जय। आश्रम का पवित्र वातावरण उसी प्रतिध्वनि से गूंज उठा। वायु ने ये पवित्र संदेश दूर दूर देशों में फैला दिया। जागृत आत्माएं एक स्वर से पुकारने लगी, निष्कलंक भगवान की जय। आइए दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है निमाई की मित्रता। इस कहानी के लास्ट में पता चलेगा कि ये किसके बारे में है, किसकी है। नवद्वीप बंगाल की एक पाठशाला। इसमें छात्र तो अनेक थे, पर निमाई और रघुनाथ, दो प्रतिभाशाली बालकों की गणना छात्रों में विशेष आदर से होती थी। कौन से दो वो नाम है? निमाई और रघुनाथ।
इन दोनों ने में भी निमाई विलक्षण प्रतिभा संपन्न थे। आपस में दोनों की पटती भी खूब थी। वैसे निमाई प्रत्येक सहपाठी से खूब स्नेह रखते थे, पर रघुनाथ के साथ इनका संबंध कुछ अधिक घनिष्ठ था। मित्रता तो सभी के साथ थी, लेकिन रघुनाथ के साथ वो क्लोज थे। कहीं बाहर आना जाना, घूमना फिरना, उठना बैठना प्रायः साथ साथ ही हुआ करता था। एक बार निमाई ने गंगा में नौका विहार का कार्यक्रम बनाया और रघुनाथ को बताया। मित्र को ये बात भा गई और साथ चलने की स्वीकृति भी दे दी। अब दोनों गंगा में नौका विहार कर रहे हैं। निश्चित दिन दोनों सखा नाव में सवार होकर गंगा और आसपास के मनोरम दृश्यों का अवलोकन करने लगे। नदी की उद्गम तरंगों में नाव कभी ऊपर उठती, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। जल प्रवाह के साथ नौका की ये अटखेलियां उन्हें बहुत पसंद आ रही थीं। बीच बीच में तरह तरह की चर्चाएं भी छिड़ जाती थीं। चर्चा का विषय कभी पाठशाला के स्नेही सखा, मित्र, आचार्य और उनका विद्वता पूर्ण अध्यापन होता, तो कभी विषय बदलकर, कभी प्रकृति के मनोहारी दृश्य, गंगा की उत्पत्ति, नामकरण प्रभृति प्रकरणों पर आ जाता। कुल मिलाकर इस जल विहार में आज दोनों बड़े ही प्रसन्न थे। तभी अचानक रघुनाथ चौंके, जैसे उन्हें कुछ याद आ गया हो। सचमुच इस नौकायन के मध्य उन्हें एक बात स्मरण हो आई। उन्होंने न्याय शास्त्र पर दधीति न्याय नामक एक ग्रंथ की रचना की थी, जिसे कुछ दिन पूर्व पढ़ने व समीक्षा के उद्देश्य से अपने परम स्नेही मित्र निमाई को दी थी, पर उसकी सम्मति अभी तक ज्ञात न हो सकी थी। पूछने का समुचित अवसर पाकर उन्होंने पूछा कि मित्र, मेरा वो न्याय ग्रंथ तुमको कैसा लगा? बहुत उत्तम, छोटा सा उत्तर मिला। कोई कमी? नहीं, पूर्णतः त्रुटिहीन। तुमने सूत्रों की बहुत अच्छी टीका टिप्पणी की है, पर मेरे विचार से समय और परिस्थिति के अनुरूप यदि ग्रंथ का भाष्य किया जाता तो अधिक अनुकूल होता। टीका से विद्वता तो दिखाई जा सकती है, किंतु समय और समाज को दिशा देने की सामर्थ्य भाष्य ही करता है। हाँ मित्र, तुम ठीक कहते हो। रघुनाथ ने निमाई की बात का समर्थन किया। आज समाज जिन कुरीतियों, मूढ़ मान्यताओं और अंध परंपराओं से घिरा है, वैसी ही स्थिति में आर्ष वाङ्मय की टीका करना समाज के साथ न्याय करना नहीं है। इससे तो मनीषा और मनीषी दोनों की महत्ता समाप्त हो जाती है। मनीषा का काम है श्रेष्ठ चिंतन देना और मनीषी का कार्य समाज का मार्गदर्शन करना। यदि यही मूर्धन्य अपने प्रयोजन से विमुख हो जाते हैं, तो फिर उपर्युक्त मार्गदर्शन के अभाव में जन सामान्य का भटकाव अवश्यम भी है। बिल्कुल सही सोच है, निमाई ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। तुमने ग्रंथ को प्रणयन किया है, इसलिए निश्चय ही तुम मनीषी वर्ग के अंतर्गत आते हो, परंतु तुम्हारा उक्त ग्रंथ आज के परिवेश के अनुरूप वह उद्देश्य पूरा करने में सर्वथा विफल रहा है। अरे हाँ, इस वाद विवाद में तो ये बताना भूल ही गया कि न्याय शास्त्र पर मैंने एक भाष्य लिखा है, शायद उसे झोली में मैं साथ लेकर के आया हूँ। निमाई ने कंधे से लटकती हुई अपनी झोली टटोली और एक मोटी सी पांडुलिपि निकालकर रघुनाथ के हाथ में थमा दी और कहा, जरा देखना कैसी बन पड़ी है। कोई सुझाव संशोधन मस्तिष्क में आए तो उसे निसंकोच बता देना, संकोच न करना। रघुनाथ ने पोथी को लेकर जो ही पलटा तो संयोग से द्वितीय अध्याय के 16वें सूत्र पर उनकी नजर पड़ी। उसमें क्या लिखा था? प्रमेयता च तुला प्रमाण्यात। ये उनकी आंखों के सामने पड़ा। इसकी जिस प्रकार उन्होंने व्याख्या की थी, उससे वो हतप्रभ रह गए। बेमन से फिर दोस्त का मन रखने के लिए उन्होंने ग्रंथ के पन्ने इधर उधर पलटे और पुनः पांडुलिपि
अपने मित्र निमाई को लौटा दी। निमाई ने पूछा, क्यों रघु, क्या कोई त्रुटि है? रघुनाथ चुप रहे, कुछ बोले नहीं। उनका मुखमंडल विषाद युक्त हो उठा था। सखा ने पुनः प्रश्न किया, क्या हुआ, पसंद नहीं आई? इस प्रश्न के साथ उनकी आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। निमाई आश्चर्य में पड़ गए, सोचने लगे, आखिर क्या बात हो गई? कोई अनुचित आचरण तो हमने ऐसा किया नहीं, फिर ये अश्रु कैसे? निमाई ने जब बार बार आग्रह किया तो उन्होंने बात टालने की कोशिश की और कहा, अरे नहीं मित्र, कोई बात नहीं है। कुछ भी नहीं, निमाई ने आश्चर्य प्रकट किया। तो फिर ये आंसू कैसे, आंसू क्यों निकल रहे हैं? ये आंसू? एक फीकी सी हंसी हंसते हंसते और सच्चाई को छुपाने का प्रयास करते हुए रघुनाथ ने कहा, आंसू आंसू अपने प्रिय मित्र की उत्कृष्ट रचना से उत्पन्न प्रेम और प्रसन्नता के उद्गाम प्रवाह को रोक न पाने का परिणाम है। तुमने इतना अच्छा लिखा है, उसी की खुशी के ये आंसू है। नहीं रघु, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। तुम्हारी ये मुरझाई हुई मुख मुद्रा इसकी पुष्टि कर रही है। यदि सचमुच ये प्रेम के आंसू होते तो तुम्हारा चेहरा भी थोड़ी देर में पहले की तरह खिला रहता, पर इसकी विवरणता तुम्हारे कथन को झुटला रही है। निमाई उनसे कह रहे थे, रघुनाथ से। बहुत अनुरोध करने के बाद रघुनाथ ने अत्यंत क्षीण स्वर में और व्यथित मन से कहा, निमाई, इस संदर्भ में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि तुम्हारे ग्रंथ के आगे मेरा ग्रंथ सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। तुम्हारी रचना के आगे मेरी कृति की कोई पूछ न होगी। उसे पढ़ना कोई पसंद नहीं करेगा। रघुनाथ बुझे मन से कहते चले जा रहे थे। बस इतनी सी बात? हंसते हुए निमाई ने कहा, इसी से तुम्हारे चेहरे की चमक जाती रही। लो, इसका अभी मैं इंतजाम कर देता हूँ। क्या इंतजाम किया उन्होंने? देखिए भला वो रचना किस काम की जो मित्र की खुशियां छीन ले, उसके दिल को ठेस पहुंचाए। इतना कहकर निमाई ने झोली टटोली, उसमें से कलम और दवात निकाली और ग्रंथ के ऊपर प्रणयनकर्ता के नाम के स्थान पर लिखे नाम को काटकर, वहां पे उन्होंने अपना नाम लिखा हुआ था, उसको काटकर उन्होंने क्या नाम लिख दिया? रघुनाथ। नाव पर सामने बैठे रघुनाथ बड़ी उत्सुकता पूर्वक ये देखना चाह रहे थे कि इसका क्या वो कैसा उपाय निकालने जा रहे हैं निमाई। किंतु जैसे ही उन्होंने निमाई की जगह स्वयं का नाम लिखते देखा तो बरबस उनके मुख से निकल पड़ा, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? उन्होंने सखा को रोकते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी रचना हमारी कृति कैसे बन सकती है? बिल्कुल असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। जब रघुनाथ अपनी बात पर अड़ गए तो निमाई ने बड़े विनम्र भाव से कहा, भाई, इसे मेरी ओर से भेंट समझकर ही रख लो। भला मित्र का उपहार ठुकराया जा सकता है, और तुम जैसे दोस्त के लिए ऐसी आशा भी नहीं है। ये निवेदन कर निमाई ने रघुनाथ को पांडुलिपि स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। रघुनाथ ने मित्र की महानता से अभिभूत और गदगद होकर उन्हें अपने बाहुपाश में बांध लिया। अब तक नाव किनारे लग चुकी थी। दोनों स्नेही सखा उससे उतरे और घर की ओर चल पड़े। अब देखिए यहाँ पे सरप्राइज है। बाद में चलकर निमाई ही चैतन्य महाप्रभु के नाम से प्रख्यात हुए। ये पूरी कहानी निमाई आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु के नाम से प्रख्यात हुए, जिन्होंने तत्कालीन समय में समस्त भारत में, विशेषकर बंगाल प्रांत में भक्ति की उत्ताल भावधारा बहाकर अनेक ऐसे संत पैदा किए जिन्होंने मध्यकालीन समाजोत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उनके सहपाठी आगे चलकर रघुनाथ शिरोमणि के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी अनेक कृतियां उस समय के जन समाज का मार्गदर्शन करने में अग्रणी साबित हुईं। ऐसे थे त्यागपूर्ण महामानव, जिनमें से एक ने भक्ति का आश्रय लेकर विचार क्रांति की मुहिम चलाई, तो दूसरे ने लेखनी को माध्यम बनाकर ज्ञान गंगा की
वैतरणी बहाई। आइए एक और अगली कहानी की ओर बढ़ते हैं। मृत्यु को याद रखो। किसी जंगल में एक महात्मा रहते थे। अपने शिष्यों को पढ़ा देना और योगाभ्यास कराना, यही महात्मा का नित्य कार्य था। उदर पोषण के लिए कंदमूल फल खाकर तथा नदियों का स्वच्छ जल पीकर ही संतुष्ट रहते थे। वलकल वस्त्र, शैया फूस की झोपड़ी में विश्राम, इस प्रकार संतोष, धैर्य और शांति की साक्षात मूर्ति महाराज योगीराज थे। परंतु महाराज का एक शिष्य बड़ा ही चपल था। उसके हृदय में बार बार विविध विचारों की तरंगे उठती थीं। सांसारिक भोग विलासों की कल्पना में उसका मन दिन रात उछला रहता और योग में न लगता था। आखिर उसने मन की कल्पना को कार्य रूप में करने की ठानी और गुरुजी से कहने चला गया। गुरुजी से कहने लगा, महाराज, आप तो सदा वन में पड़े रहते हैं, कभी कभी नगर की भी सैर किया कर लीजिए। 20 राजे महाराजे आपके शिष्य बनेंगे, सब में आपका नाम होगा। राजमहलों तथा नगर की शोभा को हम शिष्य लोग भी देख लेंगे। अपने गुरुजी से कह रहे हैं कि हमेशा आप यहीं रहते हैं, कभी कभी नगर की सैर भी कर लिया कीजिए। कितने राजा महाराजा आपके शिष्य बनेंगे, सब में आपका नाम होगा, राजमहलों में नगर में शोभा बढ़ेगी और हम लोग भी महलों के और इन सब के दर्शन कर लिया करेंगे। योगीराज ये सुनकर कहने लगे, भाई मुझे तो अवकाश नहीं है। हाँ, तू चाहे तो नगर में जा सकता है। चेला कहने लगा कि महाराज, आपको अवकाश क्यों नहीं है? यहाँ बैठे आप दिन रात योग अभ्यास ही तो किया करते हैं। 2-4 दिन को चलिए घूम आते हैं, हर वक्त का भजन किस काम का? ये सुनकर महात्मा हंस दिए और चेले से कहा कि भाई मैं तो जाता नहीं, तू जैसा चाहे तू वैसा कर। चेला अकेला ही नगर की सैर को चला गया। बाजार की शोभा देखता देखता गली कूचों में गया। इधर उधर महलों की शोभा देखता फिर रहा था कि एक अट्टालिका पर निगाह पड़ी। देखता क्या है कि एक युवती खड़ी बाल सुखा रही थी। बस उसे देखते ही लोटपोट हो गया। कामदेव के बाण से वेदित होकर छटपटाने लगा, परंतु करता क्या, बेबस था। सायकाल समीप जान आश्रम लौटा। गुरुजी महाराज ने चेहरा देखते ही जान लिया कि बच्चा माया का शिकार बन गया है। बोले, कहो क्या दशा है? चेला गिर पड़ा और कराहता हुआ कहने लगा कि महाराज, छाती में दर्द होता है। गुरुजी ने हंसकर कहा, क्या नजर का कांटा हृदय में लग गया है? गुरुजी ने कहा कि क्या नजर का कांटा हृदय में लग गया? सच सच बता, गुरुजी से झूठ बोलकर परलोक न बिगाड़। गुरुजी के ये वचन सुनकर चेले ने लज्जा से सिर झुका लिया। फिर गुरुजी के आग्रह पर सारा असली वृतांत कह सुनाया। तब गुरुजी ने चेले को आश्वासन देते हुए कहा कि घबराओ मत, ये कितनी बड़ी बात है कि तुम पता बताओ, वो स्त्री यहीं उपस्थित होगी। चेले ने पता बताया। गुरुजी ने अपने दूसरे चेले के हाथ एक पत्र उस स्त्री के पति के नाम लिख करके भेज दिया। उस शिष्य ने स्त्री के पति को, जो एक सेठ था, पत्र दिया। पत्र में लिखा था कि हमारे ऊपर विश्वास कर अपनी स्त्री को इस रात के लिए आश्रम में भेज दो। उसके पतिव्रत धर्म के हम पिता के समान रक्षा करेंगे। महात्मा को दूर दूर तक सब जानते थे, पर सबको पूरा विश्वास था। सेठ अपनी स्त्री सहित उपस्थित हो गया। महात्मा जी सेठ को अलग बैठाकर स्त्री को लेकर शिष्य के पास पहुंचे और कहने लगे, ले भाई, ये देवी मौजूद है, तू जो चाहे सो कर, परंतु इतना ध्यान रख कि प्रातः काल सूर्य निकलने तक तेरा देहांत हो जाएगा। रात्रि के थोड़े से घंटे ही तेरे जीवन के लिए बचे हैं, तेरे जीवन के हैं।
स्त्री को महात्मा जी ने पहले ही समझा दिया था कि पुत्री तू घबराना मत, तुम्हारे धर्म पर आंच नहीं आएगी, थोड़ी देर का माया जाल है। स्त्री बैठी रही। उधर मृत्यु के भय से चेला चिंता में डूब गया और उसके हृदय में सारी काम वासना काफूर हो गई। रह रहकर यही सोच सता रही थी कि प्रातः काल होते ही काल का कलेवा बन जाऊंगा। बस सारी रात बीत गई। प्रातः काल होते ही गुरुजी आ पहुंचे। चेले ने चरण छुए। गुरुजी ने कहा, कहो, भोग तृष्णा को बुझा चुके? चेला कहने लगा, अरे कैसा भोग और कैसा विलास, मैं तो सारी रात चिंता में रहा। गुरुजी ने कहा कि मूर्ख, तुझे तो रात भर का समय दिया था, फिर क्यों न कर सका कुछ? मुझे यही बात पता नहीं कि मृत्यु कब आ जाए, मुझे यही बात पता नहीं मुझे तो यही पता नहीं था कि मृत्यु कब आ जाए, फिर किस प्रकार योगाभ्यास छोड़कर सैर सपाटे को निकलूं। मृत्यु के स्वागत के लिए ही तो मैं हर समय तैयार बैठा रहता हूँ। याद रख, भोग विलास में फंसे रहना और परलोक की तैयारी न करना ये भूल है। हर नर तन इसीलिए ही मिला ये नर तन इसलिए ही मिला है कि मुक्ति प्राप्त की जाए, परंतु भोग विलास में फंसा हुआ मनुष्य सोचता रहता है कि अंत में भजन कर लूंगा। इसी प्रकार टालते टालते मृत्यु आ जाती है और हम तैयार नहीं हो पाते। मनुष्य यदि ये विचार सदा रखे कि मृत्यु आने वाली है, तो फिर भोग में लिप्त न हो सकेगा। चेला ये सुनकर गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। गुरुजी ने कहा कि उठ, अब तू अमर हुआ। यदि तू भोग में फंसता तो ब्रह्मचर्य से गिरता, यही तेरी धार्मिक मृत्यु होती। अब तूने मृत्यु चिंता के कारण भोगों से उदासीनता दिखाई है, इसलिए स्थिर होकर योगाभ्यास कर और मृत्यु के मुकाबले को तैयार रह। एक छोटी कहानी और पढ़ते हैं, उसके बाद में हम स्वाध्याय का वो करेंगे। मजबूत रस्सी बनो, ये कहानी का शीर्षक है, मजबूत रस्सी बनो। एक किसान के खेत को एक गाय नित्य चर जाती थी। दुखी होकर किसान ने एक दिन उस गाय को पकड़ लिया और लेकर राज दरबार में पहुंचा। फिर जब फरियादियों की पुकार हुई तो उस किसान ने अर्जी दी कि ये गाय नित्य मेरा खेत चर जाती है। हाकिम ने उस गाय को बंधवा दिया और उस गाय के मालिक को सिपाहियों द्वारा बुलवाया गया। जब वो आया तो हाकिम ने पूछा कि अपनी गाय को इस तरह चोरी करने के लिए क्यों छोड़ देते हो? गाय के मालिक ने कहा, महाराज, मेरा दोष नहीं है, ये गाय बहुत सीधी थी, कभी किसी का खेत नहीं खाती थी, पर मेरे पड़ोस की गाय को चोरी की आदत है, उसी ने मेरी गाय को भी अपना जैसा बनाया है। हाकिम ने पड़ोसी को भी बुलाया और पूछा, तुमने ऐसी चोर गाय क्यों रख रखी है जो दूसरे की गायों को भी चोर बनाती है? इस प्रश्न के उत्तर में उस पड़ोसी ने विनीत भाव से कहा, भगवान, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। पहले मेरी गाय बहुत सुशील थी, पर जब से नया ग्वाला उसको चराने के लिए लेके जाता है, तब से उसमें चोरी की लत पड़ गई है। हाकिम ने हुक्म दिया कि अच्छा, उस ग्वाले को पकड़ के लाओ। ग्वाला आया, उससे पूछा कि तूने किस तरह इस गाय को चोरी करना सिखाया है? ग्वाले ने उत्तर दिया कि श्रीमान, मेरी अधीनता में चरने वाले सब पशु कुछ दिन पूर्व तक बड़े ईमानदार थे, भूल कर भी किसी के खेत में मुंह नहीं डालते थे, पर मोती धीवर की गाय जब से मोती धीवर की गाय मेरे झुंड में आई है, तब से ही सारी गाय बिगड़ गई हैं। उसी के दुस्वभाव ने सारे झुंड को चोर बना दिया है। हाकिम ने सोचा कि मोती की गाय का कसूर है। सिपाही आज्ञा पाते ही मोती को बांधकर कचहरी में ले आते। हाकिम ने भौहें तिरछी करते हुए कहा, क्यों रे, तूने गाय को चोरी करना किस प्रकार सिखाया? मोती के पांव थर-थर कांपने लग गए। उसने डरते डरते कहा, हुजूर, मैंने चोरी करना नहीं सिखाया, कुछ दिनों तक कमजोर रस्सी से इसे बांधता रहा। उस रस्सी को ये झट से तोड़ देती थी और पार के खेतों में चर के आ जाती थी। उसी टूटी हुई कमजोर रस्सी को जोड़ जोड़ कर
फिर इसको बांधता, लेकिन दूसरे दिन फिर तोड़ जाती। कई दिन तक ये क्रम चलता रहा। बस तभी से ये पक्की चोर बन गई है। दोष मामूली सा था, इसलिए सबको डांट फटकार और आगे से ऐसा न करने की चेतावनी देकर किसान, गाय का मालिक, पड़ोसी, ग्वाला और मोती को छोड़ के आ गए। पर हाकिम को स्वयं संतोष न हुआ। उसने चोरी की जड़ जानने के लिए सारे मामले पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के लिए बड़े बड़े न्याय अधिकारियों की एक सभा बुलाई। सभा में बहुत समय तक तर्क वितर्क और विचार विनिमय की धूम रही। पीछे यही तय किया गया कि झुंड की सारी गायों को चोर बना देने का दोष कमजोर रस्सी बांधने पर है। दोष किसका है? उस कमजोर रस्सी का। यदि मोती मजबूत रस्सी से गाय को बांधता तो चोरी का इतना प्रचार होने के कारण राज्य में जो अशांति उत्पन्न हुई है वो न हुई होती। क्या रीजन लिया कि वो रस्सी कमजोर थी। अगर वो मजबूत रस्सी से बांधा होता तो सारी गाय ऐसे चोर न बनती। लोग अपने मन को कमजोर रस्सी से बांधते हैं, वो उसे तोड़ाकर हरियाली चरने चल देता है। कुछ दिनों में उसकी आदत मजबूत हो जाती है और पक्का चोर बन जाता है। एक चोर अपनी बुरी बात और बहुतों को सिखाता है। इस प्रकार बुराई की बेल फैलती है। संसार में अशांति का साम्राज्य छा जाता है। दुनिया को दुखों से बचाने का उपाय यही है कि हम लोग अपने मनों को धर्म की मजबूत रस्सी से बांधें और उसे इधर उधर भटकने न दें। आइए आज का क्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में श्रद्धा पूर्वक नमन करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अब मैं मीकू से रिक्वेस्ट करूंगी वो गायत्री मंत्र की और महामृत्युंजय मंत्र की आहुति करे। शांति पाठ। सभी को